Good morning, students. Today we will start our first chapter, class 7 in history, and the first topic is sources of history, and the chapter is transition ancient to medieval world. प्राचीन सभ्यता से medieval वर्ल्ड में की ओर जाना, मूव करना. ट्रांजिशन मतलब एक पीरियड होता है जिसमें कई सारी बदलाव होता है, तो उस फेज़ को, उस पीरियड को हम लोग ट्रांजिशन बोलते हैं. तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जैसे कि सामने है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. 700 CE टू 1750 CE. तो यहाँ पे CE क्या है? कॉमन एरा. तो 700 CE टू 1750 CE कॉमन एरा तक. तो हिस्टोरियन यूज वेरियस लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज टू नो अबाउट द पास्ट. Compared to earlier times, historians have many more significant written sources for the medieval period of India. Let us read about them. उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो पुरानी प्राचीन सोर्सेस के बारे में, जो सोर्सेज में सूत्र जो हिस्टोरियंस को मिला है, अलग अलग लिटरेरी कुछ लिखा हुआ और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे, लाइट डालेंगे. पेपर वॉज प्रोबेबली इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 750 CE. तो पेपर का इंट्रोडक्शन पेपर कब हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ? 700 CE कॉमन एरा में. ग्रेजुअली इट बिकम चीपर एंड मोर इजीली अवेलेबल. धीरे धीरे ये सस्ता हो गया और आसानी से उपलब्ध होने लगा. इट वॉज नाउ यूज टू क्रिएट अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्स्ट इन लार्ज नंबर्स. दीज डॉक्यूमेंट्स एंड हैंड रिटन टेक्स्ट और मैन्युस्क्रिप्ट्स include holy texts, chronicles of rulers, letters and teachers of saints, petition and court records. So what are these include? These include chronicles of rulers. Chronicles means written account of some historical event, किसी historical event के दस्तावेज जिसे हम बोलते हैं. petition and court record, जो कोर्ट रूम में जो the things which have been done in the cases which have been solved in court, so the records related to that cases, तो उसे petition बोलते हैं, जो केस होता है. रजिस्टर्स एंड अकाउंट एंड टैक्सेस. रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट और टैक्स मतलब जो कर लगता था उनके बारे में रिकॉर्ड्स मिलता है, जो कि विच आर बीन नोटेड डाउन इन पेपर विच आर चीप एट दैट टाइम. समटाइम्स द टेक्स्ट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स वाज इलस्ट्रेटेड थ्रू मिनिएचर पेंटिंग. कभी कभी मिनिएचर पेंटिंग से मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो दस्तावेज जो मिलते हैं, पांडुलिपियाँ जिसे कहा जाता है, उन सबको पेंटिंग के द्वारा भी दिखाया गया है. द रिच पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स कलेक्टेड दिस मैन्युस्क्रिप्ट एंड प्लेस देम इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स. वेरिड ऑफिशियल रिकॉर्ड गिव डिटेल्स अबाउट द सिस्टम एंड गवर्नमेंट ऑफ दिस टाइम. तो हम लोग को लाइब्रेरी और आर्काइव में मैन्युस्क्रिप्ट्स को रख दिए जाते थे. एंड हाउ डू वी गेट द इंफॉर्मेशन? वी विल फेच इंफॉर्मेशन of systems and government at that time who were the original rulers or the time in which manuscripts were written. So manuscripts were written on a wide range of topics such as political events and religious beliefs. तो manuscript ज़्यादातर किस पे लिखे गए? राजनीतिक मुद्दे पे लिखे गए, political events, and the topics were highly political and religious belief. अलग अलग religion sect उन्होंने manuscripts लिखे अपने religion को propagate, preach और practice के पर्पज से. प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट डिटेल इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस. सो दीज ऑल मैन्युस्क्रिप्ट विच हैव बीन केप्ट इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स, दे प्रोवाइड अ वेरी नेसेसरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द हिस्टोरियंस टू रीड about that time, to get articles and information, valuable information about that times. However, historians use and interpret this text very carefully. So they use a very careful manner to interpret. Interpret means किसी लैंग्वेज को डिकोडिफाई करना, ये बताना, इंटरप्रेट करना, जिसका मतलब क्या होता है, पुराने टेक्स्ट के लैंग्वेज से नए को इस समय इंटरप्रेट करके जो उसका मीनिंगफुल उसमें से लेना. During those times, printing press was not invented, so scribes were employed to make multiple copies of the original documents by hand. तो scribes की ज़रूरत होती थी, जो multiple means ज़्यादा कॉपी अपने हाथ से ही लिखा जाता था. While copying the manuscript, the scribes sometimes unknowingly change or miss out on a word or a sentence at some place. They often made a guess for the words or sentences that were not legible. तो कॉपी करने के लिए जो लिखते थे वो many times they miss a word. उन लोग कभी कोई गलती होगी लिखने में, तो कई जगह कोई वर्ड नहीं है तो उसको अपने हिसाब से ही उनमें इंट्रोड्यूस कर देते थे.
With each copy, these slight difference become more and more prominent, and after several centuries, the text of the new manuscript became quite different from the original one. और हर कॉपी को एक कॉपी से दूसरे कॉपी में कुछ गलती, फिर उस कॉपी से अगले कॉपी में कुछ गलती, तो इस तरह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती गई तो वो सेवरल सेंचुरीज में जो ओरिजिनल कॉपी से काफ़ी कुछ डिफ़र करने लगा. मीन्स द टेक्स्ट विच वी रीड टुडे इज़ क्वाइट डिफरेंट, और वी कैन से ऑफन that it is different from the original text written previously or at that time. So both are not exact copy to copy note down. It is therefore certain similarities will be there and certain assimilarities, or you can say differences will be there from the original text to the new one. It is difficult for the historians to find the original manuscript of the author. So it's बहुत ही मुश्किल और दिक्कतें होती है जो एकदम हमें ओरिजिनल कॉपी मिल सकता है जो ऑथर का जिसने उस समय लिखा हो, इन्वेंट किया हो. Therefore they had to read different versions of the same manuscript to conclude that it was written in the original account. So वो ज़्यादा फोकस करते हैं, लाइट थ्रो करते हैं, जो डिफरेंट वर्जन को रीड करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट का, सेम मैन्युस्क्रिप्ट का एक ही मैन्युस्क्रिप्ट के कई डिफरेंट वर्जन बन जाते हैं जो कंक्लूड व्हाट वाज रिटन इन द ओरिजिनल अकाउंट, बताने के लिए ओरिजिनल अकाउंट में क्या लिखा जा सकता है. इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टू रीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग्स इन पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेज. और उस समय जो पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज का यूज़ होता था उसके हैंड राइटिंग्स को समझना भी इट्स नॉट अ वेरी easier things to do. It's quite difficult because at that time the language which was written down or noted down is quite different from today's used language. Thank you.